कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्ब धात्विक यौगिकों को वर्गीकरण करने से पहले हम कार्ब धात्विक यौगिक की परिभाषा यदि ढंग से समझ लें तो हमें वर्गीकरण में बहुत आसानी होगी। विद्युत ऋणता की धारणा के अनुसार विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता की अवधारणा या धारणा के अनुसार वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणता वाले तत्व, विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता वाले तत्व। अब ये तत्व कौन सा हो सकता है? ये तत्व धातु भी हो सकता है, ये तत्व अधातु भी हो सकता है, ये तत्व उपधातु भी हो सकता है। या अधातु अपने से कम विद्युत ऋणता वाले तत्व से सीधा जुड़ा हो, उन्हें कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। बहुत सिंपल सा मतलब है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम इज अटैच्ड टू दैट एलिमेंट, द एलिमेंट में बी मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल, हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन कार्बन। कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणता वाले तत्वों से सीधा जुड़ा हो, उन्हें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। ये डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन में सिंपल सी चीज है कि विद्युत ऋणता के अंतर होगा, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जुड़ा हुआ है तत्व, अर्थात कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और उससे कम का कोई भी धातु, अधातु या उधातु जुड़ा हुआ होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। हम सिंपल भाषा में कहें तो ये जो कार्बन और तत्व को हम दूसरी तरफ से कह सकते हैं कार्बन और धातु या धातु कार्बन बंध, अर्थात धातु और कार्बन। यहां पे धातु कहना गलत होगा, तत्व कार्बन कहना सही होगा, क्योंकि धातु अधातु तीनों से ही हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। तो धातु कार्बन बंध की जो प्रकृति होगी वो ध्रुवीय होगी, बंध की प्रकृति ध्रुवीय होगी, पोलर होगी। ये बात तो सिंपल सी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ही हमको ये कहती है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणताओं में अंतर। कार्बन से कम विद्युत ऋणता वाला तत्व यदि कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है या हो सकता है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन और मेटल की होगी। यहां मेटल की जगह हम मेटलॉइड भी हो सकता है, क्योंकि परिभाषा में धातु, उपधातु और अधातु तीनों शब्द हैं। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो नेचर ऑफ बॉन्ड जो होगी वो क्या होगी? पोलर होगी। पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो नेचर ऑफ बॉन्ड है, बंध की प्रकृति है। तो वर्गीकरण का पहला प्रकार जिसका हम डिस्कशन करेंगे तो क्या कहते हैं हम? मेटल कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें हमने क्या आधार लिया है? नेचर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। तो इस आधार पर चार तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन कौन से? नंबर 1 आयनिक, नंबर 2 सहसंयोजक,
नंबर 3 इलेक्ट्रॉन न्यून, एंड नंबर 4 विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंद युक्त यौगिक. So on the basis of metal carbon bond, organometallic compounds are divided into 4 parts. Now we will take each one by one. First आपका हो गया आयोनिक. आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? अत्यंत धन विद्युती. अत्यंत धन विद्युती कौन से होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 से कम हो. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान, या अत्यंत विद्युत कह दें, या हम ये कह दें कि 1.2 से कम विद्युत ऋणता वाले धातु. और कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.5 के मध्य जो बंद होगा उसकी प्रवृत्ति या उसकी प्रकृति क्या होगी? आयनिक होगी. अत्यंत धन विद्युती यानी कि 1.2 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी है वो तो धातु, और कार्बन के मध्य जो बंद होगा उसकी प्रकृति आयनिक होगी. अर्थात डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो गया? विद्युत ऋणताओं में अंतर कितना हो गया? या तो 1.3 हो गया या ग्रेटर देन 1.3 हो गया. तो वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और मेटल के बीच की डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.3 या 1.3 से ज्यादा होगा, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आयनिक प्रकृति के होंगे. ठीक है. और उसका बेस्ट उदाहरण जो देखने को मिलता है वो एल्कली मेटल, क्षार धातुएं एवं क्षारीय मृदा धातुएं आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाती है. क्योंकि क्षार धातुओं के आपको यदि याद हो तो फिर हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज बताई थी उसमें सोडियम की 1.0, सोडियम की लिथियम की 1.0, लिथियम के बाद में सोडियम 0.9 और फिर पोटेशियम की और कम. ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम जब अब आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता जाता है. तो इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 1.2 से कम होगी. लिथियम की कितनी है? 1.0 है. तो क्षार धातुएं जो है वो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाती है वो आयनिक नेचर के होंगे. इन आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कुछ विशेषताएं हैं, इनके कुछ विशेष लक्षण हैं. क्या है? इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से? आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के विशिष्ट गुण हैं, कुछ विशिष्ट लक्षण हैं. और वो विशिष्ट लक्षण क्या है? पहला, ये जो आयनिक कार्ब धात्विक यौगिक हैं ये हाइड्रोकार्बन विलायकों में अविलेय हैं, अघुलनशील हैं, जबकि इसका रिवर्स, जबकि जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है. नंबर 2,
इनके विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आयनिक है, इस बात का प्रमाण क्या है कि इन आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या मतलब इसका कि यदि इनके विलयन में हम करंट पास करें तो एक एग्जांपल देखें, C2H5Na का यदि हम विलयन लें और उसमें यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हम क्या पाएंगे, C2H5 प्लस Na, सॉरी C2H5 माइनस प्लस Na प्लस, ये हमको प्राप्त होंगे। और जैसा कि आपको पता है कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड पे हमको सोडियम प्लस के रूप में प्राप्त होगा और C2H5 माइनस एनोड पर प्राप्त होगा। तो कैथोड की तरफ सोडियम आयन जाएंगे और एनोड की तरफ C2H5 माइनस आयन जाएंगे, जिनका फर्दर डिकम्पोजिशन हो जाएगा। कुल मिलाकर ये इनके जो विलयन हैं वो विद्युत का सुचालक करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तीसरा इनका जो करेक्टर है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, वो ये है कि ये द्विक अपघटन या उभय अपघटन को प्रदर्शित करते हैं। ये उभय अपघटन, जिसको हम डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं या द्विक अपघटन भी कहते हैं, अभिक्रियाएं देते हैं। कैसे? वेरी सिंपल, C2H5Na की C2H5Br के साथ में रिएक्शन कराएं तो सोडियम Br अलग हो जाएगा और C2H5 यानी कि C4H10 ब्यूटेन हमको प्राप्त होगा प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। दिस इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का करेक्टर है। और ये क्या है करेक्टर? इन अणुओं में कार्बन परमाणु ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अन्य धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कितना होता है? 1.3 होता है। इसलिए जो मेटल कार्बन बॉन्ड है, इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आंशिक है वो काफी हद तक पूर्ण रूप से, आंशिक नहीं होके पूर्ण रूप से होता है, ठीक है, ऋणावेशित होता है, और धातु के ऊपर धनावेश होता है, ठीक है। अतः ऐसे अणु जिसमें या जिनमें कार्बन पर आया हुआ ये ऋणावेश डीलोकलाइज हो जाए, जिनमें ऋणावेशित कार्बन पर स्थित ऋणावेश विस्थानीकृत हो जाए, विस्थानीकृत हो जाता हो, यदि ये कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता हो, तो वे स्थायी हो जाते हैं, और
प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा इन यौगिकों को आसानी से बनाया जा सकता है। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा इन यौगिकों को आसानी से बनाया जा सकता है। देखो कैसे, उदाहरण C2H5Na प्लस C6H6, ठीक है। तो इसमें C6H5Na प्लस C2H6 हुआ क्या इसमें जो C6H6 है, बेंजीन है, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसमें भी C2H5 पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरा कार्बन के ऊपर शिफ्ट होने की संभावना है। इसलिए C6H6 जो है उसमें से हाइड्रोजन निकल के सोडियम के साथ चला जाएगा, और सॉरी C6H6 के साथ में जो हाइड्रोजन है वो निकल के C2H5 के साथ चला जाएगा और C2H6 बन जाएगा, और C6H5 के साथ में सोडियम आ जाएगा। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो यदि नेगेटिव चार्ज किसी भी तरह से विस्थानीकरण के द्वारा या अन्य किसी भी मेथड से यदि वो स्टेबलाइज हो जाए, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक फ्रूटफुल कंडीशन होती है, वो एक सहायक अवस्था होती है। सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये वर्गीकरण का आधार था बंध की प्रकृति, मेटल कार्बन बॉन्ड की नेचर। दूसरे जो यौगिक हैं वो है आपके सहसंयोजक यौगिक। देखें दूसरे कौन से हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड की नेचर के आधार पर वर्गीकरण का दूसरा प्रकार है सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक या कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से हैं? कम धन विद्युतता अर्थात जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 1.5 से 2.0 के बीच हो, कम धन विद्युतता युक्त धातु। ये कौन से होंगे? ये वो होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 1.5 से 2.0 के बीच हो, और अधातु नॉन मेटल्स जिनकी विद्युत ऋणता का मान कार्बन से कम हो। कार्बन की विद्युत ऋणता का मान कितना है? 2.5। सो वो नॉन मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान लेस देन 2.5 हो, या वो मेटल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 1.5 से 2.0 के बीच हो, सामान्यतः सहसंयोजक कार्बधातुक यौगिकों का निर्माण करते हैं। बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट ए वर्ग जो है इसमें तो लिथियम, सेकंड ए वर्ग में बेरिलियम, और सेकंड बी वर्ग में और
उसके आगे पीरियोडिक टेबल में दाहिनी तरफ स्थित तत्व इस श्रेणी में आता है। इस श्रेणी मतलब अभी जो ऊपर हमने बताया, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान 1.5 से 2.0 के बीच में हो, ठीक है, और अधातु जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान लेस देन 2, कार्बन से कम लेस देन, तो वो ये सब जो तत्व हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए वर्ग के जो तत्व हैं, वर्ग के जो हल्के तत्व, लाइट एलिमेंट्स जो हैं, हल्के तत्व या सदस्य, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होने के कारण कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता होने के कारण ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं बनाते। जहां कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई, जिसका एग्जांपल फिफ्थ और सिक्स्थ वर्ग के लाइट एलिमेंट्स हैं, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं बनाते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इनमें धातु कार्बन बंध सामान्यतः सहसंयोजक सिग्मा बंध होता है। इनमें धातु और कार्बन के बीच जो बंध है वह सामान्य सहसंयोजक सिग्मा बंध होता है। उदाहरण है इसके डाई मेथिल जिंक, डाई एथिल जिंक, ट्राइमेथिल बोरोन, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, इत्यादि। खूब सारे एग्जाम्पल हैं, फ्यू आर हियर। तो इस वीडियो में हमने दो प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड डिस्कस किए। पहला वर्गीकरण के पहला आधार जो कि मेटल कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर था, उसमें से दो प्रकार के ही यौगिक हमने डिस्कस किए, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और सहसंयोजक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसके अलावा अन्य जो दो प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं जो कि मेटल कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत है, उनका हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।